आप सब TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी के राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संसार के बनावे वाले परमेश्वर की उद्देश्य के जानी और उनके इच्छा के अनुसार चल सकें। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप खातिर हाजिर करतनी। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। हाँ मित्र, आज हमने के शुरू करे के यशायाह नबी के किताब से और 39 अध्याय के 1 पद से। तो ए पद में का लिखल बा एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमारा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो ओमे देखी यशायाह नबी की किताब 39 अध्याय के 1 पद के हम रोज सामने पढ़े जा रहा बनी। सुनी ध्यान से। ओ समय बेबीलोन के राजा बलदान के बेटा मरोदक बलदान ई सुन के की हिजकिया रोगी रहन और चंगा हो गइल बाड़न। उनका किने भेंट और चिट्ठी भेजले। मित्र, बड़ा ही विचित्र नाम बा मरोदक बल अदान। ए राजा से हमरा कुछ लेना देना नहीं खे। हाँ, ई विचित्र नाम बहुत ही महत्वपूर्ण बा। मरोदक के अर्थ एगो विद्रोही और बल अदान के अर्थ परमेश्वर ना। ए राजा के पूर्वज रोआ याद रखी निम्रोद हवे जौन की बेबीलोन नगर के स्थापक रहन, पर बेबीलोन नगर के बाप रहे शैतान प्रधान दूत। पर आज उ प्रधान विद्रोही हो गइल बा। उहे संसार के प्रधान ह। त शैतान के गढ़ से ई राजदूत आइल बने एगो चिट्ठी लेके। हिजकिया के चापलूसी के भरल चिट्ठी। वो दावा कलन कि बेबीलोन के राजा उनका कुशल श्रेय से प्रति चिंतित बने। अतः उनका कुशलता के समाचार के आनंद में वो रुआ खातिर उपहार यानी कि इनाम भेजले बने। यही अध्याय के 2 पद के हम रुआ सामने पढ़े जा रहा बनी। एह पद में एह तरी से लिखल बा, हिजकिया बहुत ही खुश भइले और उनका के अपना सब भंडार के चांदी सोना सुगंधित द्रव्य कीमती तेल तथा आपन सब शस्त्रगार और जौन कुछ उनका भंडार में रहे देखले, यानी कि देखौले। हिजकिया के भवन और राज भर में ऐसा कोनो ना रह गइल कि ऊ उनका के कोनो चीज ना देखौले होखस। मित्र, इस समय तक राज के भंडार गृह में से दाऊद और सुलेमान द्वारा जमा कोई धन संपत्ति सब कुछ अपना दुश्मन के दिखा दिले। इतिहास ग्रंथ से हमने के मालूम करी ना जा कि राजा हिजकिया बहुत समृद्ध और वैभवशाली रहन। ऊ सोना चांदी मरहल मसाला ढाल तथा सब प्रकार के पत्र सब के खातिर भंडार गृह बनौले रहन। अन्न अंगूर रस तथा तेल के भी भंडार गृह रहे। फिर ऊ गाय बैल भीड़ बकरी सब के राखे खातिर बनौले रहन। बड़ा ही रोचक ढंग रहे हिजकिया के। ये सब दूत से मिले के ऊ अपना राजा के ओर से भेंट प्रस्तुत कैलन और एगो स्वागत भी उनका के कैलन। असुर के राजा के पद त उ मंदिर में परमेश्वर के सामने खोल के फैला देले रहन, पर अब ऊ वहाँ हिजकिया ना रह गइल रहन। ई खुशी के चिट्ठी हिजकिया के अगल अपना किने ही रख लिहले। उनका चापलूसी से हिजकिया बहुत प्रभावित हो गइल रहन। अतः ऊ दूत सबके सर्वोच्च प्रतिशय प्रदान कैलन। समस्त यरूशलेम के भ्रमण करवौले। सुलेमान सब विश्व के स्वर्ण व्यवसाय अपना अधिकार में क लेले रहन। स्वर्ण ही ना अन्य अनेक बहुमूल्य चीज सब और ये सब के भंडार यरूशलेम में कइल गइल रहे।
पर अपना मूर्खता में हिचकिया उनका के ई सब कुछ दिखा दिहलन और दूत वापस लौटले और सब रिपोर्ट अपना राजा के दे दिहलन। जब हमार देश तैयार हो जाए तो यही देश पर आक्रमण क के सब धन प्राप्त कर सकतनी जा। हमरा सब विश्व में हम सबसे अधिक धनी मनी हो जाए। और यशायाह नबी भी ये मूर्खता के बारे में सुन ले रहन। यही अध्याय के 3 पद के हम पढ़े जा रहल बनी। एह तरी से यह पद में लिखल बा, तब यशायाह नबी राजा हिजकिय्याह के पास जाके पूछले, ये आदमी सब का कहले हाँ और ऊ तोहरा किने कहवा से आइल रहन? हिजकिय्याह कहले, ऊ तो दूर देश अर्थात बेबीलोन से हमरा किने आइल रहन। भाई बहन, यशायाह फिर उनका से सवाल कइलन, ऊ एह भवन में का देखले हाँ? हिजकिय्याह जवाब दिलन, सब कुछ देखले हाँ। जवन जवन एह भवन में बा ऊ सब कुछ देखले हाँ। ऐसन कौन चीज नहीं खे जवन की ऊ ना देखले होकस। त एकरा बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर दूसरा राजा की किताब 24 और 25 अध्याय में देखल जा सकता। तब यशायाह हिजकिय्याह से कहलन, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के वचन सुन। देख, ऐसन दिन आवे वाला बा जवन की कुछ तोहरा भवन में बा तथा जवन कुछ तोहार पूर्वज आज तक भंडार में जमा क के रखले बने, उ सब के सब बेबीलोन के ले जइहन और कुछ भी छोड़ल ना जाई। ई यहोवा परमेश्वर के बाणी यानी कि कथन है। और तोहरा पुत्र सब में से जवन हमरा से पैदा हुई हैं, जवना के बाबू तू ही होकबा, अनेक के बंदी बना के ले जायल जाइ हैं और ऊ बेबीलोन के राजा के महल में खोजे बनी हैं। 8 पद, तब हिजकिय्याह यशायाह नबी से कहलन, यहोवा परमेश्वर के जवन वचन कहल हा ऊ भला ही है, काहे कि ऊ सोचले हमरा दिन में तो शांति और सच्चाई ना बनल रही। हिजकिय्याह के यशायाह के दिहल गइल ई जवाब बहुत ही विचित्र बा। उनका कैसे कहे के अर्थ बस ई रहे, चल बढ़िया भइल, ई सब हमारा जिंदगी काल में तो ना होई, पर उनकर का होई जौन कि उनकर बेटा नाती पोता और उनकर भी वंशज हुई हैं। हिजकिय्याह के जिंदगी के विस्तार 15 बरिस और बढ़ा दिहल गइल रहे। का ई 15 बरिस फलदायी बरिस रहे? एकदम ना श्रोता मित्र भाई बहन, फलदायिक बरिस ना रहे। ई अब बस जियत रहन मूर्खता पर, मूर्खता के खातिर। ए 15 बरिस में 3 गो भयानक घटना घटल। यही अध्याय के साथ समाप्त होता ऐतिहासिक विभाग। आई अब देखल जाओ अध्याय 40 के, और एक मुख्य विषय है परमेश्वर की ओर से संतावना के संदेश। सृष्टि परमेश्वर के प्रकाशन है और ध्यान रखल परमेश्वर के आह्वान है। अध्याय 40 से हमने के शुरू करे के यशायाह नबी के किताब के आखिरी विभाग में आप पहुंचल बानी जा। पहला विभाग और आखिरी विभाग में तीव्र विरोध रहे विश्व माता के। पहला विभाग में सिंहासन रूढ़ सर्वोच्च परमेश्वर के प्रकाशन रहे, जबकि यह आखिरी विभाग में यातना की स्थिति में उद्धारक के प्रकाशन है। अध्याय 6 में हमने के एगो मुकुट यानी कि ताज के विषय देख ले रही जा, और अध्याय 53 में हमने के देखल जाई उद्धारक के क्रूस। पहला विभाग के विषय रहे परमेश्वर के शासन और ये विभाग के विषय है परमेश्वर के अनुग्रह। पहला पद के सबसे प्रमुख शब्द है शांति, द शांति। ये विभाग के भाव स्थापित हो जाता ए शब्द के माध्यम से परमेश्वर के ओर से आ रहल शांति, न्याय और दंड के ना दंड संदेश रहे। पहला विभाग के विषय के ए बदलाव उदारवादी सबके खातिर एगो विवाद के प्रोत्साहित करे के सु अवसर प्रदान क दिहलस। उ ई प्रचार करत रहले कि
अध्याय 40 से आगे के अध्याय यशाया द्वारा ना पर अन्य के द्वारा लिखल गोल बा। भला ई भी कोनो बात भइल। विषय के बदलल ई प्रमाणित करे के कि लेखक ही बदल गुलन। ए विभाग में सीने पहाड़, बदरी के कड़क और बिजली के कौंध धीमा पड़ चुकल बिया। अब परमेश्वर के अनुग्रह एकरा के कोमल बना देले बा। त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। त ओहमे देखी यशाया नबी के किताब 40 अध्याय के एक पद एक तरी से बता रहा बा। तोहार परमेश्वर कहताणे, हमरा प्रजा सबके शांति द, शांति। पहला विभाग के सब श्राप और सब बोझ उठा लिहल गइल, काहे कि ई सब यहाँ एगो बोझ ढोवे वाला हवे। इहे हवे जौन की यशाया नबी के सब भविष्यवाणी के पूरा कइलन। उहे हवे जौन की न्योता दी है। सब मेहनत और मजदूरी करे वाला लोग हमरा किने आव लोग, हम तोहनी लोग के आराम देव। बोझ असली केवल मसीह यीशु ही उठावल करलन। शांति द शांति शब्द परमेश्वर के धड़कत दिल के उत्कर अभिलाषा के झलक है। हमने के प्रभु परमेश्वर सब शांति के परमेश्वर हवे। पौलुस कुछ शताब्दी पश्चात इहे कहले रहन, धन्य हवे हमार प्रभु मसीह यीशु के पिता एवं हमार शांति के राजकुमार, जौन की ऊ हमरा सब कष्ट में हमरा के शांति देले, जौना से हमनी के भी परमेश्वर से प्राप्त ये शांति द्वारा अनेकों के शांति दे सके, जौन की कष्ट और दुख पा रहल बने। पवित्र आत्मा के एगो औरी नाम बा, शांति दाता। प्रभु यीशु मसीह कहले रहन, हम पिता से निवेदन करब और ऊ तोहरा के दूसर शांति दाता दी हैं कि ऊ हरदम तोहरा साथ रही हैं। आज पवित्र आत्मा हमनी खातिर शांति दाता हवे। भाई बहन, यही अध्याय के 2 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से। यरूशलेम से शांति की बात कहा और उनका से पुकार के कहा कि तोहरा युद्ध के दिन बीत गुल बा, तोहर अधर्म दूर कल गुल बा। यहोवा परमेश्वर के साथ से तू अपना सब पाप के दोगुना दंड पा चुकल बड़ा। परमेश्वर के पाप सबके दंड उ सह लिहले, जौन की यरूशलेम के सीमा के बहरी यातना सह लेले रहन। परमेश्वर के व्यवहार पुराना नियम काल में आज के अपेक्षा भिन्न रहे। एक तरीके व्यवहार के द्वारा मसीह लोग अन्य जाति सब एवं इस्राएली यहूदी सब से एकदम भिन्न श्रेणी में आ जाले। अंतर उ शब्द प्रायश्चित द्वारा ले आवल गुल बा। अन्य मत में लोग अपना देवता सब के खुश एवं संतुष्ट करे के उद्देश्य से भेंट चढ़ावल करत रहले। ये अर्थ प्रायश्चित के ऐसा लोगन के कुछ विचार बा। यह जौन की ओनी लोग के कोयल उचित बा, काहे कि ऊ परमेश्वर के अप्रसन्न क देले रहन, बिना कुछ कैले होई। एकरा पीछे तथ्य ई बा कि मानव पाप मय हवे। ई पाप परमेश्वर से दूर क देले बा, पर एह दूरी के मिटावे खातिर परमेश्वर कुछ कैले बाणे। परमेश्वर प्रायश्चित पूर्ण कैलन, जौन की जरूरी रहे ओकरा के परमेश्वर पूरा कैलन। बस अब रुआ कुछ करे के जरूरी नहीं। प्रायश्चित उन्मुख होला परमेश्वर के ओर और मेल मिलाप हमनी ओर। परमेश्वर उस सब पूरा कर दिहलन जवन पूरा करे के रहे। आज हमनी के अपेक्षा कइल जाला कि हमनी के परमेश्वर से मेल मिलाप कर ली जा, उनका के संतुष्ट करे के उपक्रम में कुछ भी नहीं खे। उ तो संतुष्ट पहले ही हो चुकल बने। उहे उ कार्य है जौन की मसीह यीशु क्रूस पर हमने खातिर पूरा कर दिहलन। हमने के पक्ष में एक ही काम शेष रह जाला, ओकरा के स्वीकार कइल जौन की मसीह यीशु हमने खातिर कर दिहले। यह आज के संसार के खातिर शांति और संतावना के संदेश है। श्रोता मित्र भाई बहन, 3 पद एह तरी से बता रहल बा। केहू के पुकार सुनाई दे रहल बा,
जंगल में यहोवा परमेश्वर के खातिर राह सुधारा। हमरा परमेश्वर यहोवा खातिर मरु स्थल में राजमार्ग चौरस करा। नया नियम के चारों शुभ संदेश के लेखक सब ये पद के यूहन्ना बपतिस्मा के संदर्भ में उद्धृत कइल गइल बा। अतः ई निर्विवाद तथा यूहन्ना के संदर्भ में हर एगो घाटी भर दिहल जाओ, हर एगो पहाड़ समतल क दिहल जाओ, ऊंच नीच जमीन भी बराबर कइल जाओ, ऊबड़ खाबड़ मैदान सपाट बना दिहल जाओ। तब प्रभु के महिमा प्रकट हुई और इस समस्त मानव जाति उनका के साथ साथ देखी। ई प्रभु अपना मुख से कहलन, उ वाणी आदेश देता, पुकार पुकार के घोषणा कर। हम सवाल कइनी, हम घोषणा कौना बात के करी? सब प्राणी घास के ऐसन ह और ओहनी लोग के खूबसूरती खेत के फल के ऐसन। जब प्रभु के श्वास उनका के छुअता त घास सूख जाता, फूल मुरझा जाला। नीचे ही मनुष्य घास के ऐसन ह, घास सूख जाला और फूल मुरझा जाला, पर हमनी के प्रभु परमेश्वर के वचन चिर अस्थाई रहला। मनुष्य के तुलना घास से कइल गइल बा यहाँ, पर अब यहाँ इस सवाल आपन मूड़ी उठावता कि मनुष्य के तुलना घास से करे में भला कौन ऐसन शांति निहित बा। हमनी के देश में बहुते दिन घास ना टिकेला। बरखा खत्म होकला के कुछ ही दिन बाद घास सूख जाला। मानव भी ऐसने होले। इनका में शांति और संतावना कहवा भइल? हाँ, शांति ह। सूचित कइल गइल बा कि मानव कमजोर हवे, कोमल हवे, सहज से उनका के नष्ट क दिहल जा सकता, पर दूसरा ओर कठोर यानी कि सशक्त, चिरस्थायी और सुनिश्चित बा परमेश्वर के वचन। अर्थात हमनी के कमजोर मनुष्य के खातिर परमेश्वर के पवित्र वचन उत्तम और आदर्श सुरक्षा के स्थान एवं आश्रय है। ई हमनी के पक्का नेव है। ई हमनी खातिर एगो तलवार है, सुरक्षा के साधन, एगो ऊंचा मीनार सुरक्षा है। और हाँ, हमनी के उधार मानव कमजोर हवे, अल्पकालिक हवे और उनकर भव्यता और गौरव अलग ही होला, जबकि परमेश्वर के वचन अनंत से अनंत तक अस्थाई रहला। यह उ वचन जौन की शुभ संदेश के माध्यम से रुआ तक ले जायल जाला। ई केवल शुभ संदेश है जौन की मानव के अनंत जिंदगी दिहल करला, वरना मानव तो पृथ्वी पर एगो नश्वर प्राणी ही है। अब ई एगो सुगर संदेश सुनी। सियोन के शुभ संदेश सुने वाला ऊंचा पहाड़ पर चढ़ चला। यरूशलेम के शुभ संदेश सुने वाला अपन वाणी ऊंचा करा। निडर होके यहूदा के नगर के पुकार लोग और पुकार के ई कह लोग, ये हमनी के परमेश्वर हमन। जब तक रुआ अपना मसीह यीशु के देहधारी परमेश्वर के रूप में नैखन देखले, त रुआ उनका के वास्तविक रूप में ई जान के उनका किने आइल जरूरी बा। केवल एगो मानव के रूप में ना, पर एगो परमेश्वर के रूप में, इमानुएल के रूप में परमेश्वर हमनी के साथ पड़े। यदि उ केवल मनुष्य हमें, उ हमनी के उद्धारक नेखन हो सकत, किंतु उ हमें हमनी के इमानुएल, हमनी के उद्धार करता। और ई बहुते सुघर स्थिति है। अगर हमार बात रवा किने पहुंच रहा बा, त आज यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के अपन उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे, काहे कि उहे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें। और उनका के रुआ अपनाई और प्रभु परमेश्वर कह के, पिता कह के उनका के पुकारी, राउ सब समस्या हल हो जाई। उहे मार्ग, सत्य और जिंदगी हमें। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमारे के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब
अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।